हाँ जी, ये आपने अपनी डिटेल मुझे भेजी है। इसके हिसाब से कुंडली बनी है तुला लग्न की। राशि आपकी धनु है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे कई सवाल लिख के भेजी। एक तो आपने बोला त्वचा संबंधी दिक्कत आपको काफ़ी समय से आ रही है, और बाकी आपने बोला है काफ़ी आपके का पैसे का लॉस हो रहा है आपको पिछले कुछ समय से, और भी काफ़ी दिक्कतें हैं, पत्नी से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती। पूरा आपको देखो मैं कोशिश करूँगा विस्तार में समझाने की। पहले देखो जी, ये बात समझो कि ये कुंडली जो है वो बनती क्यों है। ये बनती है हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। हमने जो मतलब कर्म किए हैं ना पिछले जन्म के, वो कर्मों की वजह से हमारा जीवन चलता है। अच्छा बुरा जो भी हमारे साथ होता है, हमारे जो कर्म है वो कर्मों की वजह से होता है। अब आपकी जो कुंडली है तुला लगन की कुंडली है। कुंडली में देखो जी 12 घर होते हैं। पहले 12 घर समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पंजवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी आपकी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर धन का घर है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा बच्चे आपके, छठा घर है रोग, कर्जा, शत्रु, सातवां आपकी पत्नी का घर है, आठवें से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें से भाग्य आपका कैसा है, 10वां काम काज, पिता, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा, 11वां बड़े भाई बहन, आमदनी, लाभ, और 12वां खर्चे, विदेश। तो आपने यहाँ पे देखो जी 2 बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना चाहते हैं वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है आपने अपनी माता के बारे में जानना है, तो आपकी जो माता का घर है वो चौथा घर है। माता कैसी आपकी होगी, चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में लिखा 10 नंबर है, 10 मकर राशि, इसका जो मालक है वो है शनि। तो आपकी माता के लिए चौथे घर के मालक शनि को देखा जाएगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर का मालक देखा जाता है। जैसे मान लो हमने धन के बारे में जाना, दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का घर है दूसरा। अब दूसरे घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके धन जोड़ने के लिए मंगल को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब असल की आपकी कुंडली है कैसी। कुंडली में देखो जी जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह अच्छे कब होते हैं, अगर ये बैठते हैं अपने घर में, जो इनका अपना घर है, तो अच्छा फल देते हैं। अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तब भी अच्छा फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे तब भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह बैठे हैं नीच के, बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। आपकी कुंडली में एक ग्रह नीच का बैठा, वो है मंगल। मतलब आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब है, मुझे लगा सबसे ज़्यादा ग्रह खराब मंगल बोलूँगा भाई, क्योंकि नीच का बैठा है। और इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने बैठे हैं दुश्मन के घर में तब भी दिक्कत पैदा करते हैं। अब आपके ग्रह अच्छे बुरे कौन से हैं। शनि अच्छा है, अपने घर में बैठा है। आपका यहाँ पे चंद्रमा अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। केतु ठीक ठाक है, उच्च का बैठा है। राहु भी ठीक ठाक है, उच्च का। थोड़ा सा राहु दिक्कत देगा, वैसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उच्च का है। शुक्र ठीक है, घर अच्छा है। बुध ठीक है, अपने घर में बैठा है। तो आपके ग्रह खराब कौन से, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है मंगल। क्यों, नीच का बैठा है। और थोड़ा सा दूसरा नंबर ये गुरु का भी। गुरु देखो ऐसा है कि अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी, क्योंकि ये बैठा अपने दुश्मन के घर में, और घर भी खराब है 8वां। और ये सूर्य भी थोड़ा सा रला मिला फल देगा। तो 2-3 ग्रह हैं जो आपके, जैसे ये मंगल ज़्यादा भाई, इसको तो ये बड़े लेवल पे ख़राब है। बाकी गुरु थोड़ा सा या सूर्य ये भी थोड़े से हैं। अब देखो होगा क्या, सभी ग्रहों का जो असर है ना, मतलब जिस ग्रह ने जो अच्छा फल देना है आपको देता रहेगा, खराब फल देना है खराब फल देता रहेगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है इनकी दशा में। जैसे मंगल खराब मैंने बोल दिया, अब मंगल आपको खराब फल तो देगा हमेशा भाई, लेकिन ये ज़्यादा खराब फल कब देगा, जब इसकी कभी चलेगी आपके ऊपर दशा। दशा में इसका बुरा फल, मतलब आज भी बुरे फल दे रहा होगा, कल भी दे रहा था, लेकिन मंगल की दशा में बुरा फल ना 50 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे जो ग्रह अच्छे हैं हमेशा अच्छे फल देंगे, उनका अच्छा फल बढ़ जाएगा दशा में। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि दशा में इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि आज आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की। तो यहाँ पे देखो जी, असर मैं फिर बोल दूँ, असर बाकी ग्रहों, सभी ग्रहों का, सभी 9 ग्रहों का असर आज भी आपके ऊपर है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर है आपके ऊपर इस गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की चल रही भाई आपके ऊपर बड़ी
महादशा 15 में चली हुई है, देखो 10 साल हो चुके हैं और अभी भी 31 में जाके ख़त्म होगी। तो इसका असर आपके ऊपर गुरु का ज़्यादा है, 80% समझ लो इसका असर है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, छोटी दशा होती है, ये है सूर्य की, जनवरी 26 में चली हुई है, 6 महीने हो चुके हैं और 10वां महीना 26 में ख़त्म होगी। तो मैंने आपको भी क्या बोला है कि 9 ग्रहों का असर आज भी है आपके ऊपर, सभी ग्रहों का असर समझ लो थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन गुरु का असर है बहुत ज़्यादा क्योंकि इसकी महादशा है। और दूसरा नंबर है सूर्य का। एक आपके ऊपर असर और भी है, वो है डेया। डेया देखो होती है एक शनि की, ये 2 प्रकार की होती है, अष्टम डेया, चतुर्डेया। ये दोनों ही खराब है, जब भी आती हैं दिक्कतें पैदा करती हैं। आपकी चल रही चतुर्डेया और ये 2.5 साल की होती है। कब चली है? 29 मार्च 25 में चली है। पिछला देखो जी 1 साल से ऊपर ही हो चुका है, 3 महीने, 1.25 साल हो चुका है। पिछले 1.25 साल से आपकी चल रही है डेया। और आप चाहे देख भी लेना कि जब से डेया आई है आपकी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़ आ रही होंगी। और अभी भी 1.25 साल की पड़ी है डेया, क्योंकि 2.5 साल की है। तो एक तो भाई आप ये डेया के उपाय करो। और डेया किसकी? शनि की है। तो अपने शनि के वैसे तो कई उपाय, चलो ज़्यादा नहीं, 1-2 उपाय बोलूँगा। एक तो है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आपने आना है, प्रार्थना करके आना कि हे शनि देवता जी, आपकी चल रही मेरे ऊपर डेया और मैं चाहता हूँ आपकी डेया का बुरा फल मुझे ना मिले, अच्छे फल आप मुझे दो। और इसका एक पाठ भी है, शनि चालीसा का पाठ, वो भी अगर आपके पास टाइम होगा। वैसे आपने मुझे बोला था आप हैं मुसलमान हैं, तो चलो देखो, वैसे फिर भी मैं कुंडली के हिसाब से जो उपाय पहले वो आपको बता रहा हूँ, बाकी करना या ना करना वो आपकी चॉइस है। तो शनि के लिए मैंने शनि का मंत्र बोला है, डेया जो आपकी है, क्योंकि डेया शनि की, शनि मंदिर जाना है शनिवार को। दूसरा है आप शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ा करो या सुना करो। 2 उपाय हैं, इससे डेया बुरा फल नहीं देगी। और मैं फिर बोल रहा हूँ, देख भी लेना चाहिए आप 29 मार्च के बाद, 29 मार्च 25 के बाद, जो 1 साल अब पिछला हो चुका है, आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, भाग दौड़ लाइफ में आ रही होंगी। अब सबसे पहले देखो जी बात करूँगा मंगल, क्योंकि मैंने जैसे बोला सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है मंगल। अब पहले मंगल देखो बैठा कहाँ पे? ये बैठा है 10वें घर में। अब 10वां घर किसका? पहले ये समझो। 10वां घर देखो जी, वैसे तो काफ़ी चीज़ें, लेकिन मेन 10वें घर से एक तो है आपका काम काज देखा जाएगा, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां पिता का भी घर है और 10वां घर सरकारी नौकरी का है, या सरकारी जो काम काज होते हैं, और ये मान प्रतिष्ठा का भी घर है। तो जो 4 चीज़ें मेन है, क्या क्या है? काम काज आपका, जो नौकरी कारोबार करते हो, पिता, सरकारी काम और मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और इस घर का देखना होगा मालक। 10वें घर में क्या लिखा? 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कैसा है। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में आके बैठा है मंगल भाई, तो मंगल को भी देखा जाएगा। तो पहले मंगल की ही बात करूंगा। तो मंगल बैठा है 10वें घर में, घर तो अच्छा जाइए मंगल बैठा है, लेकिन गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे जो 4 लिखा है ना, ये कर्क राशि जो कि मंगल की नीच राशि है। आपको मैंने अभी बोला था कि ये ग्रह अगर अपने घर में है, दोस्त के घर में है, उच्च के बैठे अच्छा फल देते हैं, लेकिन जो नीच का ग्रह खराब है। तो मंगल आपका क्यों खराब है? नीच का होके बैठा है। अब क्या खराब फल देगा? 10वें घर का सत्यानाश करेगा जहाँ ही बैठा है। 10वां घर काम काज, तो मंगल कुछ ना कुछ आपके काम काज में दिक्कत पैदा करता रहेगा। पिता का ग्रह है, कुछ ना कुछ पिता वाली चिंता परेशानी, सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होते रहना। और मंगल के ना अपने 2 ग्रह हैं, उन 2 ग्रहों को लेकर दिक्कत आपको देता रहेगा। एक तो मंगल का घर भाई ये 7वां घर है, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी के बारे में जानना है। 7वां घर, 7वें घर में क्या लिखा? एक मेष राशि मालक मंगल जो कि नीच का। तो आप खुद देखो, पत्नी वाले घर का मालक मंगल नीच का है, तो मंगल आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े आपके होते रहेंगे। 7वां घर होता है दिल्ली की इनकम का, दिल्ली की इनकम में दिक्कतें। और 7वां घर होता है पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे ना भाई, नुकसान होगा आपको। अब मंगल आपका, एक मैंने आपको बोला था 2 घरों का मालक है। 7वां घर मंगल का घर है, और ये जो दूसरा घर है ना, दूसरा घर किसका होता है? दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। कितना धन जोड़ेंगे? दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा 8, मालक मंगल, और वो बेचारा नीच का बैठा है। आप खुद देखो, धन का मालक ही नीच का बैठा, क्या बना? धनहीन योग बना। तो मंगल आपका जो धन है ना, खर्च कराता रहेगा, धन की हानि होती रहेगी। धन फंस जाना, धन को लेके चिंता होना, धन की हानि हो जाना, धन जोड़ने में दिक्कत आना। धन देखो, एक होता धन कमाना, एक होता जोड़ना। दूसरा अगर धन जोड़ने का है, 11वां कमाने का। तो मतलब मंगल आपके धन जोड़ने में दिक्कत देगा। तो आपको समझ आ रहा होगा मंगल क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। मंगल ये 2 घरों का मालक है, दूसरे घर का धन वाले घर का, और 7वें घर का पत्नी वाले घर का। तो मंगल आपको पत्नी को लेकर दिक्कत देगा, और धन का मालक है, धन जोड़ने में धन की हानि, धन फंस जाना। जैसे आपने लिखा भी था कि धन फंसा है,
कैसे मिलेगा, इसके उपाय करो। और ये बैठा 10वें घर में, काम काज वाले घर में, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी चिंता, सरकारी कामों में दिक्कत, मानहानि, और इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी भाई। और इसकी ना एक दशा भी आगे आनी, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे ये देखो आपकी डिटेल है, ये कुंडली बनी और ये दशा वाला चार्ट है। यहाँ पे देखो मंगल की ना छोटी दशा कभी आनी है, देखो ये आपकी चलेगी 25/2/28 में चलेगी, अभी तो टाइम पड़ा है, 2028 में चलेगी भाई मंगल की दशा। कब तक है? 29 तक, 1 साल की दशा होगी। ये जो 1 साल आपका होगा ना भाई, ये आपका ख़राब होगा। मतलब मंगल देखो ऐसा नहीं कि आज बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी इतने बुरे फल हैं, कल भी थे, लेकिन ये बुरा फल 50 गुना बढ़ेगा इसकी दशा में, जो कब आनी है? 28 में चलेगी, 2028 जनवरी में, और पूरा 1 साल की दशा होगी, फरवरी में चलेगी मंगल की दशा। तो अगर देखो आपका सवाल आपने क्या बोला था, एक तो बोला था पत्नी से नहीं बनती, मंगल कारण है भाई, क्योंकि पत्नी वाले घर का माल मंगल नीच का है। धन का खर्च हो रहा है, धन फंस जाना, धन की चिंता है, मंगल कारण है, जो धन फंसा हुआ है। और एक काम काज में अगर दिक्कत है, मंगल कारण है, या और भी मान हानि होती रहती है, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानी, मंगल कारण है। तो मंगल का सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने मंगल को सही कर लिया ना, मंगल के जो उपाय कर लिए, दिक्कत आपको नहीं आएगी। मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, धन की हानि नहीं होगी, धन आपका जो फंसा है वो मिल जाएगा, काम काज के लिए अच्छा है। तो कई फायदे हैं मंगल का। सवाल की उपाय करने क्या हैं? तो मंगल के भाई आपने 3 पाठ हैं। एक तो है मंगल चालसा का पाठ, ये पाठ एक है मंगल कवच का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ हैं, आपने ये पाठ या तो पढ़ा करो या इनको सुना करो। एक है मंगल स्रोत्र का पाठ, तो मैं दोबारा बोल दूं, मंगल कवच, मंगल चालसा का पाठ, मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत्र का पाठ। 3 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, इनको पढ़ा करो या इनको सुना करो। पढ़ने के बाद प्रार्थना करना कि हे मंगल देवता जी, आपके मैंने पाठ पढ़े हैं, प्लीज़ आप बुरे फल ना दो, मेरी पत्नी से लड़ाई झगड़े ना हो, मेरे धन की जो हानि हो रही है वो ना हो, मैं धनी बनना चाहता हूँ, मेरा धन वापस आ जाए, प्रार्थना किया करो। चौथा उपाय है मंगल का दान किया करो आप, और ये दान आपने करना है हाँ, मंगल का दान, बीच में फ़ोन आ गया। मंगल का दान करना है आपने मंगलवार को। क्या दान है ये आपको मैं देखो वीडियो भेजूंगा अलग से, वो आप देख लेना कि मंगल का दान होता क्या है, वो आप मंगलवार को किया करो। 5वां पे है मंगल के देवता हैं हनुमान जी भाई, तो हनुमान जी के ना पाठ पढ़ा करो आप, हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो। तो ये मंगल के उपाय मैंने लिखे, 3 पाठ लिखे। देखो अगर आपको लगता है कि 3 पाठ तो ज़्यादा है, वैसे तो 2-2 मिनट के पाठ है, चलो 3 नहीं पढ़ सकते, 2 पाठ पढ़ लो, कोई बात नहीं। 2 नहीं पढ़ सकते भाई, कम से कम एक तो पाठ तो जरूर पढ़ो या सुना करो। बाकी दान मंगलवार को, और हनुमान जी की पूजा उपासना। और लाल कपड़े ना कम पहना करो, मूंगा इसका धारण कभी मत करना। लेकिन यहाँ पे देखो जी, मंगल एक अच्छा फल आपको देगा, वो क्या है, इसकी ना 3 दृष्टियाँ हैं। चौथी पहले घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर दृष्टि। और यहाँ पे जो 10 लिखा है ये मंगल की है, उच्च राशि, बैठा नीच का है लेकिन उच्च राशि को देखेगा चौथे घर को, तो चौथे घर का अच्छा कर देगा मंगल। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, मतलब ये मंगल आपको फिर भी लाइफ में, क्योंकि मंगल भूमि कारक है। चौथा घर मकान, आपका मकान का सुख लेके बैठा, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख फिर भी आपको मंगल देगा, मंगल ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो शनि की मैं बात करता हूँ। शनि कहाँ बैठा है? ये है 5वां घर। 5वां घर किसका? 5वां घर है आपकी संतान का घर, जो आपके बच्चे हैं 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान, 5वां घर। और फार्मूला क्या है घर का? देखो मालक, 5वें घर में क्या लिखा? 11। 11 क्या है? कुंभ राशि। मालक कौन? शनि। कहाँ बैठा है? इसी घर में। बड़ी अच्छी बात है भाई, मतलब शनि जो है आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि 5वां घर शनि का घर है, अपना घर है। जैसे मान लो एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ, क्या करूँगा? अपने घर का अच्छा करूँगा भाई, क्योंकि वो मेरा घर है, मैं अपने घर की रोजाना सफाई रखूँगा, देखभाल करूँगा। ऐसे ही शनि है आपका, ये 5वां घर शनि का अपना घर है, इसी घर में बैठा है, तो शनि इस 5वें घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा? 5वां घर संतान, तो शनि ने आपको संतान का सुख अच्छा लेके बैठा है भाई। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा है। और शनि ना एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का, 7 वाले घर का। 5वां घर भी शनि का है और ये चौथा घर भी शनि का है, क्योंकि चौथे घर में जो 10 लिख रखा है ये मकर राशि है, मालक शनि है। और चौथा घर है माता का घर, मकान का घर, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथा घर। चौथे घर में 10 लिखा, मालक शनि। तो शनि आपको लाइफ में माता,
मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख देगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ, देखो आज क्योंकि बड़ी दशा है गुरु की आपकी 31 तक, इस 31 के बाद आपकी चलनी है बड़ी दशा शनि की। और शनि की जो दशा चलेगी ना आपकी, वो समय बहुत अच्छा होगा। तो शनि की दशा में क्या होगा, शनि की दशा में संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा होगा वो समय। और ये आपको चौथे घर को लेकर अच्छे फल देगा। मतलब शनि की दशा में घर का सुख बड़ा अच्छा मिलेगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन, जाय, ये सभी सुख बढ़ेंगे शनि की दशा में। लेकिन शनि भी एक थोड़ा सा दृष्टि इसके साथ में घर के ऊपर, पत्नी वाले घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि, ये भी थोड़ा सा कारण है पत्नी से मनमुटाव होने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ आ रहा होगा। क्या समझाया है कि जो 9 ग्रह हैं, सभी ग्रहों का असर आज भी है, कल भी था, परसों भी था, बस इनका असर बढ़ जाता है इनकी दशा में। आज सबसे बड़ा असर गुरु का है भाई, इसकी भी बात करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा, क्योंकि 8वें घर बैठा है। और बाकी जो मैंने बोला था आपके मंगल जो खराब है उसको तो मैंने कवर कर दिया, क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, उपाय भी आपको बता दिए हैं। और शनि भी आपको मैंने कवर कर दिया कि शनि 5वें घर का अच्छा कर रहा है, चौथे घर का बस थोड़ा सा पत्नी वाले घर को ख़राब कर रहा है। अब आपके देखो जी, चलते हैं, मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये जो पहला घर है सवाल कि ये किसका है। देखो जैसे 12 घर बोले कि 7वां पत्नी का घर है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर। पहले घर में 7 लिखा, मालक शुक्र देखा जाएगा। तो शुक्र आपका अच्छा है क्योंकि ये बैठा है 11वें घर में, घर अच्छा है। तो 11वां घर होता है। अब देखो पहले 11वां घर समझो किसका है। 11वें देखो 10वां घर मैंने बोला था काम काज का घर, मतलब आपने जो काम काज करेंगे वो 10वां घर। अब 11वां घर होता है लाभ का घर, मतलब आपके काम काज से कितना लाभ होगा या हानि होगी, 11वां घर। और ये आमदनी का भी घर, आपकी कमाई कितनी होगी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, 11वां घर। अब यहाँ पे भी फार्मूला 11वें घर का मालक देखो, 11वें घर में क्या लिखा 5, मालक कौन, सूर्य। अब सूर्य कहाँ बैठा है यहाँ पे 12वें घर में, खराब घर में। एक बात नोट कर लो, ये छठा घर, 8वां घर और 12वां, ये 3 घर खराब घर होते हैं। क्यों खराब होते हैं, इन घरों से ना खराब चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे 12वां घर होता है, इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। सवाल कि सूर्य कैसे, सूर्य भाई 12वें घर में बैठा है, और सूर्य किस घर का मालक है, 11वें घर का, आमदनी वाले घर का। 12वां घर खर्चा, मतलब आमदनी चलेगी खर्चे घर में। तो सूर्य ने आपकी जो आमदनी है, अभी देखो सूर्य की दशा भी है 6 महीने से, तो इस 6 महीने में क्या होगा, आपके खर्चे बढ़ाएगा सूर्य भाई, बड़े बड़े आपसे खर्चे बढ़ जाएंगे। इनकम कम कर देगा, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे इसकी दशा में, सूर्य की दशा में। लाभ का घर 11वां, लाभ का मतलब सूर्य लाभ भंग योग बना, काम काज में प्रॉपर लाभ होने नहीं देगा अभी सूर्य की दशा में। और भी सूर्य 12वें घर बैठा है, इस सूर्य सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना, मतलब सूर्य की जो दशा है ना आपकी, ये भी आपका खराब है क्योंकि 12वें घर में चला गया भाई। और लेकिन 11वें घर में जो शुक्र बैठा है ना, ये आपका फिर भी ठीक है, और ये शरीर का मालक है, शरीर बैठा है 11वें घर में, तो शुक्र फिर भी आपको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और बाकी इसकी भी दशा अच्छी जाए, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ता है। शुक्र की दशा जो होगी वो आपकी इनकम देगी, लाभ देगी, इच्छाएँ पूरी। और ये शरीर का मालक है, शरीर, स्वभाव, रंग रूप अच्छा रखेगा आपका। अब देखो क्योंकि मैं जैसे रिपीट क्या कर रहा हूँ कि दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ता है, तो सवाल है कि आज दशा किसकी, दशा देखो आज है गुरु की बड़ी, इसका कितना असर, 80% आपके ऊपर गुरु का असर है। सवाल कि ये कैसा है। एक बात और नोट करो, ग्रह जो होते हैं, एक होते हैं योग कारक, एक होते हैं मार्गेश। अब जो गुरु है आपका 2-3 कारणों से खराब है, मतलब जो गुरु की चल रही है दशा 2-3 कारणों से खराब है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब है, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी। तो गुरु खराब होने का पहला कारण ये 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। 8वां घर क्यों खराब है, इस घर से देखी जाती है आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। तो गुरु एक तो 8वें घर में, खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 2 लिखा शुक्र का घर है, और शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। और तीसरा कारण गुरु इस कुंडली में है मार्गेश। मार्गेश का मतलब है गुरु को इस कुंडली, मतलब गुरु के ना अपने 2 घर हैं। ये जो छठा घर है ना भाई, ये गुरु का घर है, क्योंकि छठे घर में देखो नंबर जो 12 लिखा है, मालक गुरु है। और छठा घर खराब घर, इस घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, छठा घर। तो छठे घर में 12 लिखा, मालक गुरु, 8वें घर में, खराब घर में। मतलब गुरु की जो दशा है ना, ये आपको भाई बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा, हेल्थ में दिक्कत आना, शत्रु परेशान करना, कर्जदार हो सकते हैं आप, या और भी 8वें घर में बैठा है, मृत्यु कष्ट देगा, बीमारी देगा, चिंता, परेशानियाँ, दिक्कतें, रुकावटें, भाग दौड़, आगे बढ़ने में दिक्कतें, ऐसे मतलब सभी प्रकार की चिंता देगा आपको। इसकी हैं 3 दृष्टियाँ। 5वीं यहाँ पे
7वीं यहाँ पे और 9वीं चौथे घर के ऊपर नीच राशि। वैसे ही देखो मंगल चौथे घर का अच्छा कर रहा था, चौथे घर का मतलब गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, लेकिन चौथे घर के ऊपर ना शनि गुरु थोड़ा सा चौथे घर को लेकर दिक्कत भी देगा अभी आपकी जो गुरु की दशा है ना चौथे घर में, क्योंकि यहाँ पे गुरु की नीच राशि है। तो अभी मतलब गुरु की दशा में थोड़ा सा आपको जो आपकी माता हैं या मकान है, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन संबंधी कोई चिंता परेशानी आपको हो सकती है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि भाई एक तो आपके लिए उपाय जो है ज़रूरी वो है मंगल के, क्योंकि वो ख़राब है बहुत ज़्यादा। एक आपके लिए उपाय ज़रूरी है क्योंकि आज है आपके ऊपर गुरु की दशा और ये इसका बड़ा असर है, और बैठा भी देखो 8वें घर में, दुश्मन का घर, मार के। तो ये भी कारण है जो आपको चिंता परेशानियाँ हैं। तो गुरु के उपाय जरूर करो जब तक ये दशा 31 तक। अब गुरु के अपने उपाय क्या करने हैं। पहला उपाय है गुरु का ना आप मंत्र किया करो, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और ये ना गुरुवार अभी जो मुझे लगता है आज मंडे है, तो गुरुवार की वेट करो। गुरुवार सुबह के टाइम संकल्प लेके कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोती ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा। मैं चाहता हूँ ये दशा अच्छी जाए और मेरी जो दिक्कतें हैं लाइफ की वो दूर हो जाएं, अच्छे फल दो प्लीज़ मुझे। इसलिए मैं आपका आज से रोजाना मंत्र जाप शुरू कर रहा हूँ। तो गुरुवार से शुरू करके रोजाना इसका ये मंत्र कर लो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये मंत्र किया करो। और इसके भी देखो वही 3 पाठ है। इसे हम गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं। इसका एक तो पाठ है बृहस्पति चालीसा का पाठ, एक है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। अब यहाँ पे देखो जी, एक तो मंत्र का मंत्र तो आपने करना है माला से, 108 मन की वाली माला लेके ना, चाहे 1 माला 2 माला वो आप करना है। और ये जो 3 पाठ है बृहस्पति चालीसा, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्तोत्र, चाहे तीनों पाठ, चाहे 2 पाठ, चाहे 1 पाठ आप पढ़ा करो या सुना करो। और ये सुबह का टाइम रख लो। तो आपके देखो जी, हाँ अब बच्चे हैं आपके, हमने अभी शनि देखा, आपका मंगल देख चुके हैं, गुरु देखा, शुक्र देखा। तीसरे घर में केतु चंद्रमा आपके चलो ठीक है, क्योंकि केतु उच्च का बैठा है। उच्च का मैंने आपको बोला था अपने घर में बैठा ग्रह, उच्च का ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। या दोस्त के घर में केतु तीसरे घर में उच्च का बैठा है, मेहनती साहसी बनाएगा और भी अच्छे फल। चंद्रमा भी तीसरे घर में, और ये गुरु के घर में बैठा है, दोस्त के घर में, और चंद्रमा है 10वें घर का मालक। चंद्रमा आपके फिर भी चलो काम काज के लिए अच्छा है, काम काज, सरकार, क्योंकि बाकी इनकी दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब आपके देखो जी, चलता हूँ 12वें घर में बुध की। मैंने आपको बोला था ना 6वां 8वां 12वां घर खराब घर है। अब 12वें घर में सूर्य हम पहले देख चुके हैं, अब यहाँ पे बुध भी बैठा है। सवाल कि बुध कैसा है। बुध देखो जी 12वें घर बैठा है तो खराब घर, लेकिन यहाँ पे जो 6 लिखा है बुध का अपना घर है। तो यहाँ पे ना एक योग बन चुका है, सरल नामक विपरीत राजयोग बन चुका है। मतलब बुध फिर भी यहाँ पे अच्छे फल देगा क्योंकि अपने घर में बैठा है। क्या अच्छे फल देगा, ये इस 9वें घर का मालक भाग्यश है, भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन अब बुध आपका देखो जी गड़बड़ एक हो चुकी, वो क्या है, ये अस्त होकर बैठा है। अस्त का मतलब क्या है, ये सूर्य बिल्कुल क्लोज बैठा है, इसकी वजह से अस्त मतलब मृत हो चुका है, डेड हो चुका है। जो इसके अच्छे वाले बिल्कुल खत्म हो चुके हैं भाई, देगा अच्छे वाले लेकिन अच्छे वाले का लेवल कम है। और आपने एक मुझे सवाल लिख के भेजा था, त्वचा वाली जो आपको दिक्कत आ रही है, जो त्वचा का रोग होता है वो बुध का रोग है। जितनी भी त्वचा वाली दिक्कतें हैं ये बुध की वजह से होती हैं। सबके रोग लग आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, ये केतु के रोग हो गया, ये राहु के रोग हैं, ये शुक्र के रोग हैं, ये शनि के रोग, ऐसे ही ये गुरु के रोग। अब यहाँ पे देखो ये बुध के रोग हैं। बुध त्वचा का कारक है, त्वचा वाणी तथा बुद्धि का कारक है। वाणी दोष होना, गुंगा, तोतला, दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुंस, फोड़े का कुष्ठ रोग, त्वचा चर्म रोग हो गया, मतलब त्वचा संबंधी कोई भी जो दिक्कत है ये बुध का रोग है। तो अगर आपको है त्वचा वाली दिक्कत, त्वचा का रोग अगर आप सही करना चाह रहे हैं, ये बुध के उपाय जरूर करो भाई। सवाल कि बुध आपका अच्छा जब हो रहा है, देखो बैठा तो खराब घर में लेकिन ठीक अपने घर में है, लेकिन बाहर में अगर है भी हॉस्पिटल का घर होता है। मतलब जरूर आपका मैं कारण ये बोलूँगा, बुध कारण जरूर है कहीं ना कहीं से। तो बुध के अगर आप उपाय करते हैं, ये आपकी जो है त्वचा वाली दिक्कत है ना ये दूर हो जाएगी। अब इसका एक पाठ है बुध का जो आपने करना है अगर त्वचा के रोग को सही करना, वो है बुध कवच का एक पाठ है।
2 मिनट का पाठ है, ये रक्षा का काम करता है। इसमें लिख रखा है कि बुद्ध देवता जी मेरे सिर की रक्षा करो, त्वचा की रक्षा करो, शरीर की रक्षा करो। तो ये कवच के पाठ को, 2 मिनट के पाठ को, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम या एक टाइम निकाल के पढ़ो या सुना करो, चाहे 1 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, आपकी चॉइस है भाई। तो ये पाठ आपने रोजाना पढ़ना है या सुनना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझा रहा होगा। कि आपका जो सवाल था, आपके बारे में पहले सवाल चेक कर लेता हूँ। आपने जैसे लिखा है कि मेरे बेटों के साथ संबंध अच्छे हैं। देखो बच्चों का सुख तो अच्छा है, क्योंकि शनि आपका अपने घर बैठा है। लेकिन गुरु क्या है, हाँ ये ना किसका कारक भी होता है। गुरु धन का कारक है, संतान का कारक है, पुत्र का कारक है। मतलब अगर आपको बच्चों को लेकर दिक्कत है, ये गुरु ही कारण जिसकी दशा है, क्योंकि पुत्र का कारक है। एक होता है घर का माल, देखो 5वां अगर संतान, इस घर का माल शनि, तो ठीक है कि संतान का सुख अच्छा है। ये ना किसी चीज़ के कारक भी होते हैं। तो गुरु आप चाहे सर्च करना, गुरु संतान का कारक कौन होता है, गुरु होता है। मतलब गुरु के उपाय करते हो, आपको संतान संबंधी जो बच्चों वाली दिक्कत है वो भी दूर होगी। पिछले 42 आपने बोला त्वचा संबंधी दिक्कत है, तो इसके लिए मैंने बुध कवच का जो पाठ है इसको बोला है कि पढ़ो या सुना करो, और कोशिश करो इसको ज़्यादा पढ़ा करो। 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, मतलब 2-3 बार ना सुबह शाम पढ़ा करो या सुना करो। और पत्नी वाले घर का मालूम मंगल है, अगर पत्नी वाली दिक्कत है, कुछ भी आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े हैं, जो भी दिक्कत है, ये मंगल कारण है। और ये दिक्कतें आपकी और भी दे रहा है। धन की दिक्कत है, जो धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, मंगल कारण है। काम काज प्रॉपर ना चल पाना, मंगल कारण है। पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही, मंगल कारण है। तो मंगल के जो उपाय बोले वो करो। साल 17-18 में मैंने करोड़ों रुपये कमाए, ठीक है, नुकसान करोड़ा है। मेरा लक्ष्य है मरने से पहले चलो, क्योंकि आपका देखो आपने बोला धन कमाना चाहते हैं। देखो धन जोड़ने का जो मालक है मंगल है। मंगल के अगर उपाय करते हो, मैं बोल रहा हूँ आपकी जो धन वाली दिक्कतें आ रही वो दूर होंगी। धन आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, जो धन फंसा है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा, धन की हानि नहीं होगी। मतलब मंगल के उपाय करने से आपको कई फायदे होंगे। पत्नी के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, और बेटों की शादी अच्छी तरीके से करना चाहता हूँ। बच्चों का सुख तो अच्छा है, बस हाँ गुरु संतान का कार्य थोड़ा सा है हल्का सा। बाकी देखो जी, उनकी कुंडली देख के डिसाइड होगा उनकी कुंडली में विवाह का सुख कैसा है। जैसे आपकी कुंडली में विवाह वाली दिक्कत आनी दिख रही है कि पत्नी वाली दिक्कत आपको आएगी, ऐसे ही उनकी कुंडली में पता चलेगा कि उनकी 7वां घर जो है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है। और आपने बोला मैं अपनी पत्नी को देश की यात्रा कराना चाहता हूँ, ठीक है। देखो सभी चीज़ें भाई ब्रिक की वाली बता पानी मुश्किल है कि पत्नी को लेके जाओगे जो नहीं, वो मैं नहीं बता पाऊँगा। हज करना चाहता हूँ, ठीक है। जिन लोगों के पास पैसे लगाए हैं उनका, मेरा पैसा देखो, पैसा अगर आपका फंसा है, मंगल बड़ा करना है, मंगल के जो पाए वो करो, पैसा आपका मिल जाएगा। तो बच्चा वाली दिक्कत, बुध का मैंने कवच का पाठ बोला है वो करो। सुपना करोड़ा कमाना चाहता हूँ, मंगल ही धन का मालक है, मंगल के पाए से धन भी आपकी लाइफ में आएगा, धन जो फंसा वो मिल जाएगा आपको। बेटों की शादी जो है वो एक बार वैसे तो बच्चों को मैंने बोला सुख अच्छा है, ठीक है कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार उनकी ना कुंडली चेक करवा लेना, उनको देख लूँगा कि उनका विवाह का सुख कैसा है। हत्या, देखो हत्या तो भाई मत करो। अब ना कुछ चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ। मतलब अभी कुंडली के हिसाब से आपके जो उपाय बने हैं, सबसे जरूरी उपाय हैं इस मंगल के, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खराब है। इसके यहाँ पे मैंने उपाय लिख दिए हैं, चाहे सुबह शाम एक टाइम निकाल के पढ़ो या सुनो। एक आपकी चल रही है अभी वर्तमान में डेया शनि की, इसको अच्छा नहीं माना जाता। 1.5 साल हो चुका है, 1.25 साल, अभी भी 1.25 साल की पड़ी है। तो इसके लिए शनि के 2 उपाय बोले हैं वो करो कम से कम 1.25 साल के लिए, या खाली मंत्र वाला उपाय कर लो, पाठ चाहे रहने दो। बाकी आपकी गुरु जिसकी बड़ी दशा है उसके उपाय जरूर करो। मंत्र बोला 3 पाठ बोले हैं जब तक ये दशा 31 तक, और 31 के बाद शनि की दशा आनी, वो समय भी आपका बहुत अच्छा है। हाँ अभी को गुरु ये तो है दिक्कत दे रहा है, लेकिन शनि आपका योग कारक है, अपने घर में बैठा है। और बाकी त्वचा वाला रोग सही करना है, बुध कवच का पाठ। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझो मेरी बात। आपने मुझे बोला है आप हज करने जा रहे हैं, मतलब आप हैं मुसलमान, आपका जो नाम भी है मतलब आप हैं मुसलमान भाई। अब आपके पास 2 ऑप्शन है भाई। पहला ऑप्शन तो ये है, अगर आप हैं मुसलमान, फिर आपको मैं बोलूँगा ये जो पाठ पूजा मैंने बोले हैं जो भी, ये मत करो भाई। बस अपने धर्म को सही ढंग से फॉलो करो। फॉलो का मतलब क्या है वो मुझे नहीं पता, आपके वो उसमें क्या क्या फॉलो होता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि आपकी 5 टाइम की नमाज़ होती है भाई। तो अगर आप सही ढंग से 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ ये मंगल जितने भी ग्रह हैं आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे। तो इसलिए सही ढंग से अपनी नमाज को अदा करना शुरू कर दो। पहला काम तो ये है। दूसरा काम है, नाम जप होता है बहुत ज़रूरी। चाहे आपका धर्म है मुसलमान है, चाहे सिख धर्म है, मैं हूँ सिख धर्म से। सभी धर्मों ग्रंथ में क्या कहा जाता है, नाम जप करो। किसका नाम जपा जाता है, नाम उस परमात्मा का जो पूरी सृष्टि का मालक है। जैसे हमारे में जपते हैं वाहिगुरु,
तो आप हैं अगर मुसलमान से आपका आप में जपते होंगे अल्लाह हो, तो आप भाई उसका नाम जप करो कम से कम ना आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम। अगर आप नाम जप कर खाली करते हो, कोई पाठ करने की आपको ज़रूरत नहीं है भाई। मतलब 2 काम कर लो, एक तो आपकी जो नमाज है 5 टाइम की, 3 टाइम जो भी आपकी, मुझे नहीं पता भाई, वो अपनी नमाज अदा करो और नाम जप बैठ के सुबह खासकर ज़रूर अल्लाह वो नाम जप जरूर करो भाई। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं इनको बनाया किसने? उस परमात्मा ने। और आपका जो धर्म है वो आपको पता है कि वो किसके साथ जोड़ते हैं? उस परमात्मा के साथ जोड़ रखा है कि उस परमात्मा का नाम जप करो। अब एक चीज़ और बतानी, वो क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैसा फंस रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, वो ना हो और आपका पैसा बढ़ता जाए, आप 84 करोड़ कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, आपको काम करना पड़ेगा। और वो भी काम सभी धर्म ग्रंथों में लिखा रखा है, चाहे वो सिख धर्म है, मुसलमान है। वो क्या है कि जो बंदा अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा दान करता है उसकी कमाई बढ़ती है। मेरे धर्म में भी लिख रखा है, सिख धर्म, सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है। तो इसलिए भाई अपनी कमाई में से ना जितना कमाते हो उसमें से चाहे 7वां हिस्सा चाहे 10वां हिस्सा दान करना शुरू कर दो। आप देखो अभी कितना कमा रहे हो हर महीने, तो हर महीने की जो आपकी कमाई है ना उसमें से 5वां हिस्सा साइड में रख दो या 10वां हिस्सा साइड में रख के वो दान आपने करना है पैसे का। कहाँ पे करना है? कोई अनाथ आश्रम, कोई वृद्धाश्रम, कोई पागल खाना, कोई अंधों का आश्रम, कोई वृद्ध हो ऐसा कोई आश्रम हो, वहाँ पे वो पैसे का दान करो। होगा क्या? 2 बड़े फायदे। कभी भूल के आप कभी भी देखो आपका पैसा फंसेगा नहीं, कभी पैसे का नुकसान नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और बल्कि पैसा आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर ये पैसे का दान करते हो अपनी कमाई में से। और एक और बात है, बेईमानी से पैसा मत कमाना, वो पैसा ऐसे ही निकल जाता है, वो आज नहीं तो कल या बीमारी के ऊपर निकल जाता है या बच्चों की बीमारी के ऊपर निकल जाता है। तो हमेशा ईमानदारी के साथ पैसा कमाना है, क्योंकि एक कर्म कुंडली भी होती है। जो हमारा जीवन चल रहा है वो कर्म कुंडली के हिसाब से भी चलता है, जो हम कर्म इस जन्म के कर रहे हैं। तो इसलिए इस जन्म के कर्म अच्छे करो भाई, कम से कम बुरे कर्मों से बचना है। मतलब अपने धर्म को सही ढंग से फॉलो करो, जितना हो सकता है धार्मिक बनो, पूरे अपने धर्म को सही ढंग से निष्ठा से अपनाओ, नमाज अदा करो, जो भी आप शुक्रवार को जैसे जाते हो वो भी करो। मैं आपको ये मना ही करूँगा भाई, क्योंकि आप हैं मुसलमान, तो अपने धर्म को ही फॉलो कर लो, उनको छोड़ दो भाई। बुद्ध जितने भी पाए बोले छोड़ दो, बस उसको फॉलो करो। तभी ऐसा ना कि उसको भी फॉलो नहीं कर रहे इधर ये भी मत करो, नहीं भाई। इनको छोड़ने के लिए तभी बोल रहा हूँ, अपने धर्म को सही ढंग से प्रॉपर फॉलो आपने करना है। बस करके देखो फिर मुझे बताना। बाकी फिर भी लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, कॉल कर लेना या सवाल लिख के भेज देना।